मैं हूं नितिन ताम्रकर और आप देख रहे हैं एनटी न्यूज़ नेटवर्क। आप लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावों का आगाज हो चुका है। आचार संहिता लागू हो गई है। अधिकारी से लेकर अफसर तक सब तैनात हो चुके हैं। और जहां तक बात करें प्रत्याशियों की, तो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी दावेदारी पेश करने पर जुटे हुए हैं सभी प्रत्याशी। और जहां तक अगर आपसे हम कहें कि प्रत्याशियों की कई पार्टियों ने घोषणा कर भी दी है, जिसमें अपन सबसे पहले देख लें तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बिजावर क्षेत्र में अमित भटनागर को घोषित किया था और अमित भटनागर अपने जनसंपर्क और अपने प्रचार प्रसार पर लग चुके हैं। देखना होगा आगे आगामी चुनाव में उनका क्या हो रहा है। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और कुछ ही वोटों को पाकर वो सीमित रह गए थे। अब इसके बाद बात करें तो बीएसपी पार्टी ने भी महेंद्र गुप्ता को अपने पार्टी से उम्मीदवार बनाया है और पिछले एक बार उनको चुनावी लड़ने का अनुभव भी है। पहले भी वो हार का मुंह देख चुके हैं और इस बार नया प्रत्याशी सपा ने भी उतार दिया है मैदान में। डॉक्टर मनोज यादव करके वो है और निवासी भोपाल के या कहाँ के बताए जा रहे हैं। समझ में नहीं आता है ये पार्टियां बाहरी प्रत्याशियों को टिकट क्यों देती हैं। उनकी स्थानीय लोगों की जो मांगे होती है उनको कैसे समझ पाएंगे। आगे क्या होता है उनका भी देखना पड़ेगा। ये बिजावर के लिए नए प्रत्याशी हैं और कल शाम को होते होते दोपहर को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। जो चरण सिंह नाम के व्यक्ति हैं, अभी तक उनको बिजावर की क्षेत्र की जनता से कोई उनकी मुलाकात नहीं है, कोई उनका परिचय नहीं है। अब देर शाम होते होते जब ये घोषणा हो गई है पूरे क्षेत्र में और सोशल मीडिया पर, ये सोचो कि उनके विरोध की एक बाढ़ सी आ गई है। लोगों के तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर दौड़ रहे हैं। कौन है ये चरण सिंह, कौन है ये चरण सिंह। और कुछ लोग तो यहाँ तक कि उनको रेत माफिया भी बता रहे हैं। और बताया जाता है कि वो झांसी के निवासी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दो एक मुख्य ऐसी पार्टी है जो जनता से लगातार जुड़ी हुई हैं और पहले और दूसरे नंबर की इन दो पार्टियों में ही टक्कर रहती है। पिछली बार क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से राजेश बबलू शुक्ला भी यहाँ पे विधायक चुने गए थे। इस बार वो बीजेपी में शामिल हैं और बीजेपी के संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं। बिजावर में कुछ ही दिनों में ये बीजेपी की सूची भी सबके सामने हो जाएगी। अभी तक बीजेपी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों के तौर पर, संभावित प्रत्याशियों के तौर पर बबलू शुक्ला, राजेश बबलू शुक्ला और इंदर राजा, रेखा यादव और भूपेंद्र गुप्ता जैसे लोगों के कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। आगामी समय में देखेंगे अपन कि किनका नाम बीजेपी अपनी ओर से सूची में जारी करती है। अब कुछ ही घंटों कहें या कुछ ही दिन या कुछ घंटों में समझें कि बीजेपी की अभी एक और सूची आने वाली है जिसकी सुबगाहट क्षेत्र में दिख रही है। खैर, ये सब तो अब आगे चलता ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सूची का लोगों को इंतजार है कि कौन प्रत्याशी सामने आता है। जनता में अब लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं। चुनावी दौर होने के बाद सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन कांग्रेस प्रत्याशी की ही चर्चा चलती रही कि क्षेत्र में उनका क्या योगदान है या क्षेत्र में वो कैसे अपने आप को साबित करेंगे, कैसे ये जीतेंगे चुनाव। आगामी समय में देखना पड़ेगा। और जो सोशल मीडिया की बात करें या जो उनके कुछ लोग पहचान की बात है, बताया जाता है कि ये अखिलेश यादव के भी करीबी रहे हैं। पिछली बार पन्ना से चरण सिंह यादव प्रत्याशी थे। टीकमगढ़ से भी सुना जा रहा है कि वो प्रत्याशी रहे हैं। 2 बार वो हार का मुंह देख चुके हैं। बिजावर में देखेंगे कि इस बार उनके साथ क्या होने वाला है। और जहाँ तक जनता की कहें तो जनता अपने अपने कयास लगाना शुरू कर दिए हैं और बाहरी प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस पार्टी में भी इस्तीफों का दौर जारी है। अभी हाल ही में कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे राजेश शर्मा सटई, उन्होंने भी इस्तीफा अपना कांग्रेस के मुख्य सेवा दल के जिला अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यीशु राजा ने फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है और कांग्रेस के इस निर्णय की उन्होंने गलत निर्णय बताया है। और अभी तक जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे जो प्रत्याशी, जैसे राजकुमार शर्मा गुलगंज वाले, उनकी भी दावेदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। लग भी रहा था कि इन लोगों में से किसी को चुनाव में टिकट मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चरण सिंह यादव को बिजावर भेजा गया। अब देखते हैं आगामी चुनाव में क्या होता है। चलिए, मैं हूं नितिन ताम्रकर, सहयोगी हृदय मंगली के साथ बिजावर से।